कार की थे मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री समझोगे थम। मनोहर लाल तनख्वाह पे रखा उड़ा आदमी है मोदी का। हम के कट्टर की मान लेंगे को गुलामी थोड़ी है, आज़ाद देश में है और हमारी आज़ादी का लेवल उसने देखा ना है। जेजेपी तो खट्टर ने जमुना पार भेजने की क्या थी, हम इसने लाहौर तक घंटा पावाएं किसी जगह इसने जगह देखा है किसी का देश हमारा धरती हमारी सब कुछ हमारा है। देख ले सरकार तो लड़नती बैठे हैं और आड़े किसी सारे भाई है ना भाई राम राम दर्शक के लोग लाइव जुड़ गया हूँ और गाजीपुर बॉर्डर मौजूद है। इस तरफ देखोगे तो आप काफ़ी आपने ट्रैक्टर और जो किसानों के ये दिखाई देंगे और इस तरफ भी देख सको आप अंदर जो है पंखा बिजली की पूरी व्यवस्था की गई है और ये जनरेटर दे रहा है। और कोई हरियाणा के जो हमारे साथ युवा लोग जुड़ गए हैं, हरियाणा के मानस जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। और रोहतक आदमी है, वहाँ पर रोहतक का लाठीचार्ज भी हुआ था और अभी महापंचायत चल रही है। सरकार का जमकर विरोध हो रहा है। आखिर हरियाणा सरकार का विरोध क्यों कर हो रहा है, क्यों कर पंजा लड़ा रहे हैं किसान सरकार के साथ, हरियाणा सरकार के साथ, तो ये बात करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई राम राम। हमारे साथ रोहतक से है, पहले तो अपना नाम बताइए सर। प्रदीप हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष लोकदल हरियाणा जी। भाई हुड्डा है, हुड्डा परिवार से है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम सुने होगा सबने, हरियाणा से रिलेटेड। तो मैं बात करूंगा पहले, सबसे पहले एक कांड के रूप में कह सकते हैं अभी भी लाठीचार्ज की जो नौबत आई थी रोहतक में, तो क्या सोचते हैं उसके बारे में आप? सरकार पीछे नहीं हट रही, ना किसान पीछे हट रहे। नहीं, किसान का तो हक नहीं बनता पीछे हटने का। किसान क्यों पीछे हटेगा? किसान धरती का मालिक है, किसान देश का मालिक है, किसान किस लिए पीछे हटेगा? और लाठीचार्ज ये करे जाओ, सब तो गंदी बात सरकार किया है, लाठीचार्ज करे है। 10 सितंबर ने पीपली में क्या किया था? ये आंदोलन शुरू हुआ जो 5 जून को अध्यादेश के खिलाफ हमने चले। 10 सितंबर हम तो पीपली में भी थे जब भी सरकार ने लठ मारे थे, फिर हम लठाते डर थोड़ी गए। आज तो लठाते तू देख भाईचारा कितना इकट्ठा हो रहा है। संजीव चौधरी भाई हमारे यूपी से हैं और पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान का भाईचारा इकट्ठा हो रहा, किससे डराएंगे हम? इस सरकार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बयान आ सब ना अपना अधिकार है, अपनी बात, लोकतंत्र देश है, सबको अपनी अधिकार रखने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार है जनता के बीच में। तो उनको जनता में जाने से, जनता के पास जाने से क्यों रोका जाता है? इस तरह सरकार ने भी तो सुननी चाहिए। सरकार का शब्द का अर्थ पता आपने? सरकार होती है लोकतंत्र में जो जनता की सुने। ये सरकार की थे मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री समझोगे थम। मनोहर लाल तनख्वाह पे रखा उड़ा आदमी है मोदी का। मोदी ने एक कॉरपोरेट कल्चर बना दिया। ये जो जनप्रतिनिधि होते थे जिनका काम जनता की सुनना होता था, वे आज नौकरी करें मोदी की। अगर इन माता कोई भी जनप्रतिनिधि न्यू बोल जा अगर ना भाई मोदी ने गलत करा और मोदी ने ठीक करना चाहिए तो बता दिए क्या मोदी ने सारे काम ठीक कर दिए? एक भी तो काम ठीक ना करा और ये बोल नहीं रहे। इनने जाके कम से कम मनोहर लाल ने यूँ तो कहनी चाहिए भाई हरियाणा का नाज हो रहा, देश सड़क पर बैठा भूखे मरण लाग रहे, आदमी मेरे हैं, हरियाणा के हैं। कही है कभी मनोहर लाल ने कोई ऐसी बात कही है? किसी मंत्री ने ऐसी बात कही सरकार के? आप बताओ। यह बात बिल्कुल कह दी है क्योंकि जनता चुन कर भेजा है विधायक होना है, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री चुना जावा है। चुना क्यों जावा है कि ताकि जनता की बात केंद्र में रखी जावा है, लेकिन उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इनका कहना ये है, लेकिन अभी रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता जो लगातार पंचायतें हो रही है, हरियाणा में भी, बंगाल में पंचायतें हो रही है, तो क्या रास्ता क्या निकलेगा? सरकार भी मानने को तैयार नहीं है। खट्टर ने भी कह दिया ये कानून रद्द होने होंगे तो 3 महीने पहले योजना दे। फिर हम के कट्टर की मान लेंगे को गुलामी थोड़ी है, आज़ाद देश में है और हमारी आज़ादी का लेवल उसने देखा ना है। जेजेपी तो खट्टर ने जमुना पार भेजने की क्या थी, हम इसने लाहौर तक घंटा पावाएं किसी जगह इसने जगह देखा है किसी का देश हमारा, धरती हमारी, सब कुछ हमारा है। देख ले सरकार तो लड़नती बैठे हैं और आड़े किस लिए बैठे हैं? घर परिवार हमारे भी अपने घर में बैठे हैं, पर देखा है इस सरकार ने, सरकार पलटेगा और किसान पलटेगा और ऐसी मजबूती तो पलटेगा जिसा तवा पलटे आ रहा है, इनका समझ में नहीं आओगी। अच्छा एक छोटी सी बात पूछूं मैं, बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, कुछ लोग कहते कम है, सच्चे ही है, मैं भी डिस्कशन करूँ इसके बाद रिपोर्टिंग के बाद कि अगर बंगाल में चुनाव जीत गई बीजेपी सरकार तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा, इसमें कितना सच्चाई है? यह आंदोलन तो कमज़ोर पड़ता नहीं। ये जो बंगाल चुनाव से इसको बार बार जोड़ रहे हैं, एक सच्चाई बता दूं, आज दुनिया में परमाणु ताकतें आ गई हैं। राफेल आ गए हैं, बड़ी बड़ी बात जनू राफेल तो इनने धरती पलट दी। राफेल उड़े जाएगा, परमाणु बम पड़े जाएंगे, पर धरती पर कब्जा लेने खतरा आदमी चाहिए।
इन्फेंट्री बोलते हैं उसको आर्मी में। इन्फेंट्री चाहिए धरती पर कब्जा लेने थी। घनी वोटा की दिक्कत करेंगे तो भाई कब्जा ले लेंगे। किस दौरे है जमीन किसकी है? जमीन किसान की है, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये। तो भाई कब्जा लेने थी तो किसान बैठा है और किसान का जय और जिसका दम हो छुड़वा के दिखा दो। कोई बंगाल और के आसाम चुनाव हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम जब मोदी से लड़ने लग रहे हैं, मोदी की बीजेपी में किसी की औकात नहीं जो न्यू बोल दिया कि मोदी और अमित शाह के खिलाफ ये गलत कर रहे हैं और हम उन तक लड़न लाग रहे हैं। तो इन बीजेपी वाला ने खुद सोचना चाहिए कि ये जिस तक डरे बैठे हम तो उस तक लड़न थी तैयार है। और ना होता हो तो ब्यों तो एक बार जो MLA देखा है एक जाकर रोके हैं। अरे मोदी और शाह आके देख लो ने, ज्यादा दूर है क्या? बंगाल जान लाग रहे उड़ उड़ के, या 10 कदम की दूरी पर आके देख लो ने। अच्छा, एक बात और चल रही है अभी कई टीचरों के भी मैसेज आए थे कि कोरोना ने फिर दोबारा उजागर कर दिया ना, लॉकडाउन लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि 1 साल तक पूरे स्कूल बंद थे। इसके ऊपर मैं कहूँ था दोबारा फिर राकेश टिकैत तभी यही बात पूछी थी कि ना दोबारा लॉकडाउन लगाने की शुरुआत कर दी, क्योंकि पढ़ाई में घना फर्क पड़ा बच्चों की। स्कूल में जहाँ थे किस लेवल पर पहुँच गया है, और 10वीं का बोर्ड भी खत्म करने की बात चल रही है। सीधा 12वीं में बिना फैल करे सीधा बच्चा वहाँ तक पहुँच सके। इसमें कितना के लगा है कोरोना दोबारा फिर उजागर कर रही है। अभी आपने भी बयान दिया था कि नाइट कर्फ्यू लग गया, फिर थोड़े और बढ़ा दिया और फिर दोबारा उन्होंने कह दिया भी सरकारी स्कूल ये बंद होंगे। अभी आपने खुद बताया, हमारे नेताजी राकेश टिकैत जी ने बयान दिया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का आज का सुना होगा, उन्होंने भी कहा ये कोरोना बीजेपी का एजेंट है। बंगाल में ना जाओ, जी चुनाव होगा ना वहाँ नहीं पहुँचे हो, जी ये भेजना चाहोगे उड़े पहुँचेगा। क्या है कोरोना? आज तक ये नहीं पता कोरोना क्या है। कोरोना इस देश का आने वाला सबसे बड़ा घोटाला है। ठीक, कोरोना से बड़ा घोटाला ना हिंदुस्तान में होया अभी तक, और आगे का ही वह कह नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा घोटाला। 4,500 की तो इन्होंने टेस्टिंग किट इंपोर्ट करी है। उसके अलावा मास्क अलग रह गए, सैनिटाइजर अलग रह गया, वैक्सीनेशन। अगर 10,000 रुपये भी एक आदमी पे लगते हैं टेस्टिंग और इन सारी चीज़ों में कोरोना के नाम पे, तो 138 लाख करोड़ होते हैं। 138 करोड़ जनसंख्या है। हिंदुस्तान को पैसा कमाने का जरिया बनवा दिया आज की सरकार ने कि ये कर लो। कोरोना नाम की कोई चीज़ ना चाहिए। 138 लाख करोड़ इंडिया की GDP कितनी है इनसे पूछे कोई। आज किसान इकोनॉमिस्ट भी हो गया है, इन्हें बताएगा किसान क्या होता है। इन्होंने अभी तक किसान की ताकत देखी नहीं, किसान को चैलेंज कर दिया। शर्म नहीं आई? किस लिए? अपने देश के आदमी से लड़ने के लिए तुम सत्ता में आए थे। विदेश से लड़ो ना, पाकिस्तान से भला ये कर दिया, डाडी से डर गया और चीन डर गया। डरा के देखो, मोदी लड़ा था, अमित शाह लड़ा था। मोदी के काम के कितने शहीद हुए थे? नहीं, पहले सरकार थी, सरकार के हाथ में होता है इजाज़त देना सेना को या किसी को भी, प्रशासन को भी। तो पहले भी तो थी, पहले भी सेना मरती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई देती है सेनाओं में। कहाँ मजबूती दिखाई देती है? स्वाद ले रहा है मोदी। क्या है ये? उधर जवान खड़े हैं रोड के उस साइड, आपने देखा है यहाँ भी बॉर्डर पे, हर बॉर्डर पे एक साइड जवान खड़ा है, एक साइड किसान खड़ा है। किसान का बेटा ही जवान है, बाप बेटा इसने लड़ा दिए हैं। यहाँ चाइना वाले आदमी मरेंगे। अगर इनमें लड़ाई होगी, मोदी तो वहाँ बैठा मजाक उड़ाएगा। इनमें लड़ाई होगी एक ही परिवार के लोग मरेंगे, या तो बाप मरेगा या बेटा मरेगा। किस लिए? इसलिए सरकार चुनी थी कि देश में लड़ाई कर दो। तानाशाह रवैया अपना रहे हैं ये, और तानाशाह का अंजाम बहुत बुरा होता है। इतिहास उठा के देखना। बिल्कुल, कई सरकार ने भी कई हथकंडे अपनाए थे इस आंदोलन खत्म करने के, क्योंकि हरियाणा सरकार में एक मांग चली थी SYL का, फिर उसके बाद फिर चला है इन्होंने वो 26 जनवरी ने वो कांड के रूप में कह सका, उसमें भी मौतें हुई थी। लेकिन बात 100 का तोड़ एक आवा है, 100 लास्ट में एक बात आवा है, आखिर दोनों तरफा की बात कुकर लिखड़ेगी। आखिर रास्ता क्या है जिसका समाधान निकल सके, जिससे किसान अपने घर पर जा सके? रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता सरकार ये बिल वापसी ले ले, MSP की गारंटी दे, और सरकार और ये जो किसानों में रोज केस कर रही है इनको खत्म करे। अगर सरकार ये काम नहीं करेगी तो हम सरकार को बदलेंगे और इस बार किसान की सरकार लाएंगे। हमें पता चल चुका है 543 सांसद चुनने हैं बस, और कुछ नहीं है। कोई बड़ा काम नहीं है देश में। 543 सांसद चुनेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, और फिर जो ये इन देश को लूटा है एक एक से पूरा हिसाब लेंगे, पूरा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी पर नजर डाला है, लेकिन जो हमने सांसद चुनकर भेजे थे उन तभी कुछ बातें कहा करो, अपनी बातें रखा करो। उनका तो कोई बयान भी नहीं आता इस तरह से, जिस तरह से किसान अपना बयान सीधा मोदी और अमित शाह पे थोपते हैं।
कहीं ना कहीं इनकी नहीं है कुछ चाल इनमें। शुरू में मैंने बताई थी आपको, पहले जनप्रतिनिधि होते थे, इब तो नौकरी कर ली न बीजेपी की। किसी से पूछना, आप किसी बीजेपी वाले का इंटरव्यू लेना, उससे पूछना नुको बता भाई मोदी ने गलत काम करा, इतने एक आदत कर दिया हो, एक भी बता देता है। नौकरी करे है, और नौकरी में बॉस इज ऑलवेज राइट। नौकरी करें, ये सबसे बड़ी देश का दुर्भाग्य ये है जो आज हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये मोदी की नौकरी बिटे और आराम तेन कहा हमारी तो तनख्वाह नहीं है, पेंशन आनी है। कहने का मतलब अपनी रोटी सेका है, देसी भाषा में कहा तो अपना फायदा चाह है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई आप सभी जानते हैं और किसान भी जानते हैं और सभी जानते हैं क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। सही तो काफ़ी टाइम तक टिकेगा, लेकिन गलत ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा। बने रहेगा इंडिया हरियाणा चैनल पर। नमस्कार।